इवनिंग व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेयर एंड व्हेन पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हमने वेयर के बारे में डिस्कस किया था कि वेयर डू वी यूज़ वेयर, यानी कि हम वेयर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। वो मैंने आपको बताया था, इफ़ वी इंक्वायर अबाउट एनी प्लेस, अगर हमें किसी प्लेस की किसी जगह की जानकारी चाहिए देन वी यूज़ वेयर, वहाँ पर हम वेयर यूज़ करते हैं। और आज हम उसके सेकंड पार्ट में ले रहे हैं व्हेन, यानी कि व्हेन का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं। जब भी हमें जानकारी चाहिए डे, डेट, मंथ और ईयर के बारे में, राइट। इफ़ वी आर टू इंक्वायर अबाउट द डे, डेट, मंथ और ईयर, यानी कि कोई काम किस डे को हुआ था, संडे को हुआ था, मंडे को हुआ था, ट्यूसडे को हुआ था, कौन सी तारीख को हुआ था, 10th को हुआ था, 20th को हुआ था, 25th को हुआ था, कौन से महीने में हुआ था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सितंबर, दिसंबर, कौन से महीने में हुआ था, या कौन से सन में हुआ था, यानी कि DDMY, डे, डेट, मंथ एंड ईयर, इनमें से अगर हमारा कोई आंसर होगा तो वो क्वेश्चन जो है हमारा किससे पूछा जाएगा, व्हेन के बारे में, राइट। सपोज दैट अगर हमने पास्ट के बारे में बात करनी है, पास्ट के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पुट करना है, और पास्ट का खास जो वर्ड है वो क्या होता है, डिड। इसके लिए आप पास्ट टेंस के लेक्चर में जाएंगे, आप वो लेसन दोबारा देखेंगे तो आपको सारा पास्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि पास्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे डिड से पूछे जाते हैं, राइट। और अगर हमने डे, डेट, मंथ और ईयर की जानकारी चाहिए तो हमें डिड से पहले क्या लगाना पड़ेगा, व्हेन। जैसे आपने मुझसे पूछना है कि सर आपने मैट्रिक कब पास की थी, तो कब पास की थी यानी कि आप पूछना चाहते हैं कौन से सन में मैट्रिक पास की थी, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा व्हेन डिड यू पास मैट्रिक, यानी कि सबसे पहले हम व्हेन लगाएंगे, उसके बाद जो पास्ट का टाइम वर्ड है, जो पास्ट का खास वर्ड है वो होता है डिड, वो लगाएंगे, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जिसने भी वो काम किया था, जैसे आपने मुझसे पूछना है तो मैं आपके लिए हो गया यू, तो आपका क्वेश्चन बन गया व्हेन डिड यू, उसके बाद जो भी काम मैंने किया था, क्या काम किया था, मैट्रिक पास की थी, 10वीं पास की थी, तो आपका क्वेश्चन बन गया व्हेन डिड यू, उसके बाद जो भी काम है, यानी कि पास्ट का क्वेश्चन अगर पूछेंगे कि ये काम आपने कब किया था तो आपने पहले सबसे पहले क्या बोलना है, व्हेन डिड यू, उसके बाद काम के बारे में, जैसे हम यहाँ पर पास मैट्रिक लगा रहे हैं, राइट। तो मैंने आंसर दिया जी मैंने मैट्रिक पास की थी। अब पास्ट की बात है, पास्ट में क्या करते हैं, पास्ट में अगर हमने कोई काम किया था तो उसको हम कैसे बताते हैं, सेकंड फॉर्म से। तो मैंने पास की सेकंड फॉर्म लगा दी पास्ट, सो आई पास्ट मैट्रिक। कब पास की थी, इन 1986। अब यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि मैंने इन लगाया है, राइट। इन मैंने क्यों लगाया, कभी भी आपने कोई भी सन लिखना है तो आपने उससे पहले इन लगाना है, राइट। आपने उससे पहले क्या लगाना है, इन, यानी कि डे और डेट लिखने से पहले आपने ऑन लगाना है, डे और डेट लिखने से पहले ऑन लगाना है। मंथ और ईयर लिखने से पहले आपने इन लगाना है, जैसे इन जनवरी, इन सितंबर, इन दिसंबर, इन 2012, इन 1998, यानी कि मंथ और ईयर से पहले आपने इन लगाना है, डे और डेट से पहले आपने ऑन लगाना है, राइट। इसी तरह मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया जी आप दिल्ली कब गए थे। अब अगेन ये पास्ट की बात आ रही है क्योंकि गए थे, और कब गए थे तो व्हेन से पूछेंगे, राइट। और पास्ट का जो खास वर्ड है वो क्या है, डिड, तो हमारा क्वेश्चन अगेन क्या बनेगा, व्हेन डिड यू। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन भी व्हेन डिड यू से स्टार्ट हुआ, ये भी क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा, व्हेन डिड यू। उसके बाद काम कौन सा किया था, दिल्ली जाने का, तो गो टू दिल्ली, तो आप दिल्ली कब गए थे, व्हेन डिड यू गो टू दिल्ली लास्ट टाइम, यानी कि लास्ट टाइम आप दिल्ली कब गए थे, तो मैं गया था। अब ऊपर भी मैंने आपको बताया पास्ट में काम किया था तो सेकंड फॉर्म। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ पास्ट टेंस के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप पास्ट टेंस के लेसन को आप दोबारा देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर पास्ट टेंस का आपको लिंक सेंड कर दूंगा, राइट। तो मैं दिल्ली गया था, आई वेंट दिल्ली लास्ट मंथ, पिछले महीने, राइट। इसी तरह अब हम रूटीन की बात करते हैं जी आप ये काम कब करते हैं, किया था तो व्हेन डिड यू लगाएंगे, करते हैं तो व्हेन डू यू लगाएंगे,
राइट। आप ये काम कब करते हैं, व्हेन डू यू। आप मंदिर कब जाते हैं, व्हेन डू यू गो टू टेम्पल। आप चंडीगढ़ कब जाते हैं, व्हेन डू यू गो टू चंडीगढ़। आप दिल्ली कब जाते हैं, व्हेन डू यू गो टू दिल्ली, राइट। यानी कि पास्ट का क्वेश्चन पुट करेंगे तो व्हेन डिड यू से स्टार्ट करेंगे, रूटीन का बात पूछेंगे तो व्हेन डू यू से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो मैंने बोल दिया कि मैं मंदिर जाता हूँ, तो पास्ट की बात हम सेकंड फॉर्म से बोलते हैं, रूटीन की बात फर्स्ट फॉर्म से बोलते हैं। मैं जाता हूँ, आई गो टू टेम्पल एवरी मंडे, यानी कि मैं हर मंडे को टेम्पल जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ। इसी तरह से अब हमने फ्यूचर की बात करनी है, तो पहले हमने व्हेन डिड लगा दिया पास्ट की बात के लिए, रूटीन के लिए व्हेन डू लगा दिया। फ्यूचर के लिए हम क्या लगा देंगे, व्हेन विल, क्योंकि फ्यूचर का आने वाले समय का खास शब्द कौन सा होता है, व्हेन विल। तो व्हेन विल यू से पूछेंगे। पहले हमारा क्वेश्चन व्हेन डिड यू से आया, फिर हमारा क्वेश्चन व्हेन डू यू से आया, अब हमारा क्वेश्चन आ गया व्हेन विल यू। और उसके बाद जो भी काम है, आप विदेश कब जाएंगे, तो फिर आने वाले समय की बात है, तो व्हेन विल यू, विदेश जाने के लिए हम बोलते हैं गो अब्रॉड, राइट। अब मैंने बोल दिया जी आई विल गो अब्रॉड, मैं विदेश जाऊंगा। जब फ्यूचर के आने वाले समय की बात है तो क्वेश्चन में भी विल, आंसर में भी विल। तो आई विल गो अब्रॉड कब जाऊंगा, इन द स्टार्टिंग ऑफ अगस्त, यानी कि अगस्त महीने के शुरुआत के अंदर मैं विदेश चला जाऊंगा, राइट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 हमने अगेन पास्ट के बारे में पूछा, तो पास्ट के क्वेश्चन के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, व्हेन डिड यू आएगा, फिर एक्शन आएगा। तो ये भी आ गया व्हेन डिड यू गेट मैरिड, यानी कि आपकी शादी कब हुई थी, राइट। तो आंसर में मैंने क्या दे दिया, गेट की सेकंड फॉर्म लगा दी गॉट मैरिड। गेट मैरिड का क्या बना दिया मैंने, गॉट मैरिड। तो मेरी शादी हुई थी, आई गॉट मैरिड इन 1998, 1998 के अंदर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा पास्ट से रिलेटेड है कि आपने ये काम कब किया था, व्हेन डिड यू, क्या किया था, बाय कार, कार कब खरीदी थी, राइट। तो आंसर में हमने क्या लगा देना है, पास्ट में कोई काम किया था तो सेकंड फॉर्म, जैसे यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गॉट मैरिड। इसी तरह मैंने कार खरीदी थी, तो बाय की सेकंड फॉर्म हो गई बोट, तो मैंने कार खरीदी थी, आई बोट कार। कब खरीदी थी, इन 2008। अगेन मैंने आपको बताया था, अभी यहाँ पर इन 1986 लगाया, यहाँ पर मैंने इन 2008 लगाया, यानी कि मंथ और ईयर जब भी लगाएंगे उससे पहले हमें इन लगाना पड़ेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखिए, आप कब जा रहे हैं, आप कनाडा के लिए कब जा रहे हैं, कब निकल रहे हैं, तो व्हेन आर यू लीविंग, आप कब निकल रहे हैं, व्हेन आर यू लीविंग फॉर कनाडा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एग्जामर और आईएनजी वाला वीडियो का भी लिंक सेंड कर दूंगा, पास्ट का भी लिंक सेंड कर दूंगा, ताकि आप जो है दोबारा से वो वीडियो देखकर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों की इंफॉर्मेशन दोबारा ले लें। तो आप कब निकल रहे हैं, व्हेन आर यू लीविंग, कहाँ के लिए, फॉर कनाडा। अब मैंने बोला जी मैं अगले हफ्ते निकल रहा हूँ, आई एम लीविंग। यहाँ पर देखिए यू के साथ आर आ गया, तो आई के साथ एम आ गया, तो आई एम लीविंग, मैं निकल रहा हूँ नेक्स्ट वीक, यानी कि अगले हफ्ते। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया फ्यूचर का लिया, भी आप ये काम कब करेंगे, तो फ्यूचर की बात कैसे पूछते हैं, व्हेन विल यू, जब कब भी आ जाए और करेंगे भी आ जाए तो व्हेन विल यू। उसके बाद क्या आ गया कि डांस कंपटीशन में कब हिस्सा लेंगे, तो आंसर हमारा जो वर्ब आ गया वो आ गया पार्टिसिपेट इन डांस कंपटीशन। तो आपका क्वेश्चन बन गया व्हेन विल यू पार्टिसिपेट इन डांस कंपटीशन। तो आंसर में, क्योंकि क्वेश्चन में विल है तो आंसर में भी विल आ गया। सो आई विल पार्टिसिपेट, मैं हिस्सा लूंगा ऑन 15th ऑफ दिस मंथ, इस महीने की 15 तारीख को। देखो अगेन मैंने आपको बताया था डे और डेट से पहले क्या आएगा, ऑन आएगा। डे और डेट, ये डेट आ गई, सो डेट से पहले मैंने क्या लगा दिया, ऑन। ऊपर हमने ईयर लगाया था, ईयर से पहले क्या लगा दिया, इन। सो आई विल पार्टिसिपेट, मैं हिस्सा लूंगा ऑन 15th ऑफ दिस मंथ, इस महीने की 15 तारीख को। सो आई होप, मुझे लग रहा है कि, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको व्हेन एंड वेयर दोनों पार्ट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, राइट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इज़एमआर और आईएनजी, डू डज और पास्ट टेंस तीनों के लिंक्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, ताकि आप एक बार वो वीडियोस फिर से देख लें। वो लेसन्स का क्लियर करने के बाद आप इसको जब दोबारा देखेंगे, सो ईच एंड एवरी डाउट विल बी क्लियर, हर एक डाउट आपको क्लियर हो जाएगा, राइट।
सो डियर व्यूअर्स, एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और मंडे टू सैटरडे यू विल गेट अ न्यू वीडियो। आपको हमेशा एक नई वीडियो मिलेगी मंडे टू सैटरडे, राइट? सो थैंक यू वेरी मच।